होएगा। ओके ठीक है सर, चलो। तो अल्टीमेटली हम लोग फिर से आ गए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए। ठीक है सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं सर कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना? हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप लोग को अच्छे से याद होगा सर कि हम लोग करेंट एसेट पॉलिसी, करेंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रॉब्लम दोनों पढ़ा। हाँ सर, दोनों ही किया ना, कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रॉब्लम। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आप लोगों का हाँ ना। ओके सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत वैल्यूएबल है सर। आप बोलो तो मैं 1 करोड़ का कीमत लगा दूं सर, मुंह में ही लगा दो, पेमेंट तो नहीं करोगे? ओके सर, वर्किंग कैपिटल है ना सर, सोच समझ के पेमेंट करना होगा। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज क्या पढ़ेंगे सर? आज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट कैसे किया जाता है? एस्टिमेट इन द सेंस हिसाब, वर्किंग कैपिटल का हिसाब करना है। बिजनेस को चाहिए होता है, बिजनेस को चाहिए होता है, मतलब बिजनेस नीड्स, बिजनेस का डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए उसको पता बोलना होगा, उसको बोलना होगा, बैंक को लोन के लिए अप्लाई करने से पहले बोलना होगा कहाँ से, किस कारण से आपको पैसा चाहिए और उसमें कितना पैसा चाहिए, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग क्या बात करेंगे सर? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, चालू हो जाओ ना। ओके सर, चलो चालू हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं सर, देरी करके क्या फायदा, ऐसे ही थोड़ा लेट स्टार्ट है आज। ओके ओके, लास्ट दिन हम लोगों ने लिख के भी रखा था, है ना? लास्ट दिन हम लोगों ने लिख के भी रखा था एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्क्रीन शेयर है दादा। ओके ओके डोके सा, चलो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने का कुछ तरीका है, ठीक है? तो लिखिएगा सर, तरीका जो है उसको लिखिएगा। अच्छा, इसको मैं काटता हूँ करेंटली, ये मुझे आज स्पेशली बताना है, बट इसको कहीं अभी तो मैं थोड़ा इसको रब किया, क्योंकि हम आपको आज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का पहले मेथड बताएंगे, फिर ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास कितना मेथड्स होते हैं? लिखो सर, देयर आर 4 मेथड्स। 4 methods for forecasting, 4 methods for forecasting वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं कि हमें बिजनेस के लिए कितना कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को कहाँ किस तरह से यूज करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर बिजनेस को चाहिए होता है, चाहे आप अदानी का बिजनेस करो, अंबानी का बिजनेस करो, या फिर पान वाला आम वाला कुछ भी बनो, हाँ, वट एवर बी योर करेंट स्टेटस, चाहे आप पान वाला हो, आम वाला हो, अदानी हो, अंबानी हो, क्या फर्क पड़ता है? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल सभी को जरूरत है। सर कैसे बोल रहे हो, हम आम वाला का बिजनेस और अदानी का बिजनेस सेम हो गया क्या? क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, बिजनेस तो बिजनेस होवे। हाँ, क्या मैं गलत हूं सर? बताओ आप लोग। बिजनेस तो बिजनेस होवे, चाहे आप आम वाला हो या फिर पान वाला, या अंबानी हो या अदानी, बिजनेस तो बिजनेस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, दोनों सेम अप्रोच में सोचता है। हाँ सर, हाँ सर, दोनों सेम अप्रोच में सोचता है। बेट लग जाओ आप मेरे साथ, आप बेट लगो, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग थोड़ा बड़ा स्केल में करता है, ये लोग थोड़ा छोटा स्केल में करता है, बट बिजनेस तो बिजनेस हो गए। अब बिजनेस तो होवे सर, बट ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच अब लिखो। मेथड 1 ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। मेथड 2, हमारे सामने कुछ मेथड्स आएगा, मेथड 1 आ गया, मेथड 2 आ गया। मेथड 2 में ये भी अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच होगा सर। इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स होल्डिंग, करेंट एसेट होल्डिंग पीरियड अप्रोच। कितना दिन तक करेंट एसेट आप होल्ड करोगे, उसके हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल का अप्रोच बदल जाएगा। अरे भाई, मजेदार पॉइंट होगा फिर।
मेथड 2, मेथड 3, वर्किंग कैपिटल equals to a certain working capital equals to a certain percentage of projected turnover, certain percentage of projected turnover, known as turnover approach, known as turnover approach. डोंट वरी सर, आगे बात करूंगा. एंड मेथड 4, वर्किंग कैपिटल equals to a certain percentage, a certain percentage of projected turnover, sorry, certain percentage of, I'm sorry sir, projected turnover तो मैंने अभी बताया, a certain percentage of fixed assets, known as fixed assets approach. Known as fixed assets approach. अगर लिख लिया तो बोलिएगा सर. एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का 4 अप्रोच का नाम तो लिख लिया सर. क्या आप लोगों ने लिख लिया सर? है दादा. हाँ ओके सर, ठीक है. तो ऑपरेटिंग साइकिल, करेंट एसेट होल्डिंग, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर नोन एज टर्नओवर अप्रोच, या फिर वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होल्डिंग नोन एज फिक्स्ड एसेट अप्रोच. सर क्या है, कैसे है सर? एक एक करके समझना पड़ेगा. एक साथ सबको लेके चलना इम्पॉसिबल है, तो हमें एक एक करके ही चलना पड़ेगा सर. सर चलो सर चलते हैं. मेथड 1, मेथड 1 जो था हमारा, एक काम करना सर, ये वाला जो था, हम लोग जिस तरह से वर्किंग कैपिटल को लिख रहे हैं, एस्टिमेशन को लिख देना सर 0.3. ओके, ये पॉइंट आप लोगों को हेल्प कर सकता है नोट को चेक करने में. और नाउ 0.4 हेडिंग करके, जस्ट 0.4 को हेडिंग कर देना. पॉइंट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसका? मेथड 1 का. ऑपरेटिंग साइकिल, 2 अप्रोच, मेथड 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर भी. उसी में ज़्यादा ध्यान जाएगा हम लोगों का, बहुत ज़्यादा टाइम उसी में बीत जाएगा. ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रोच है, कितना समय जाएगा? बहुत समय जाएगा. ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर इसी दोनों में खत्म होते होते दिमाग खराब हो जाएगा. ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच, लेकिन मज़ा आएगा सर, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ. तो ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच का कंसेप्ट को कैसे समझना चाहिए, चलो से थोड़ा कोशिश करते इसको समझने का. अच्छा, से मेरा प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तो है नहीं, आप लोगों को पता है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश तो बनता है ना सर. सुंदर नहीं है तो क्या बात हुआ, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? वी ऑल नो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. वेरी गुड सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कविता पता है आपको? हाँ सर, हाँ सर. क्या है स्टार्टिंग, क्या है बोलो? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार क्या होता है?
चढ़ती दीवारों पर 100 बार, होता नहीं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर आप फाइनेंस पढ़ाओगे कि पोइट्री सुनाओगे? सर दोनों, कोई प्रॉब्लम है? सर सबको पता है ना ये वाला पोइट्री हरिवंश राय बच्चन का है सर, अमिताभ बच्चन जी का पापा का। सुनना जरूर सर, अगर नहीं सुने हो तो यूट्यूब में मिलेगा आप लोगों को। एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है। क्या बोलते हैं सर? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। समझे सर? संघर्ष का मैदान यूं ही छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं सर। T0, T0 स्टार, T1, T2, T3 एंड T4। सर क्या चल रहा है? सर बिजनेस का स्केल है। हर बिजनेस को ये साइकिल, ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल से गुजरना पड़ता है। सर साइकिल तो गोल होता है, अब तो स्ट्रेट दिखाया। सर अंडरस्टैंडिंग है, देखो ना। ओके, अब क्या करोगे सर? सर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस अप्रोच को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला साइकिल है, ठीक है? T0 से लेके T1 का साइकिल। फिर सर उसके बाद फिर दूसरा साइकिल आएगा। सर दूसरा साइकिल कैसा? सर दूसरा साइकिल कुछ ऐसा, जो स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का। फिर से और एक साइकिल आएगा। अच्छा T1 से T2 एक साइकिल होगा सर, सॉरी एक सेकेंड सर रुको, इसको थोड़ा सा छोटा करने दो। T1 से T2 एक साइकिल हो जाएगा, T2 से T3 का एक साइकिल हो जाएगा, ठीक है? और एक चाहिए, और एक तो चाहिए। चलो सर मिल गया, बढ़िया है। T3 से T4 का एक साइकिल आ गया, अरे वाह। सर इतना सारा साइकिल में कौन चढ़ेगा? सर T0 से T1 का जो साइकिल है, इसमें पहले चढ़ेगा R। R मने तो, R मने रॉ मटेरियल, ठीक है? R मने रॉ मटेरियल, लिख दीजिएगा रॉ। मैं इसमें ऊपर में R लिखता हूं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रॉ मटेरियल पीरियड, ठीक है? ओके सर ये T0 स्टार क्या है? सर आगे बताता हूँ रुको। एक्चुअली क्या होता है ना, पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, है ना? पहले रॉ मटेरियल खरीदो, फिर रॉ मटेरियल के बाद उस रॉ मटेरियल को क्या करोगे सर? रॉ मटेरियल खरीदने के बाद रॉ मटेरियल को क्या करोगे? वर्क इन प्रोग्रेस। वेरी गुड सर, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में डालोगे। आई एम वेरी हैप्पी सर। डब्ल्यू पीरियड, ओके? आर के बाद क्या मिला आपको? डब्ल्यू पीरियड। तो इसमें लिख दो सर रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस, जो भी बोल सकते हो, मुझे प्रोग्रेस ज्यादा अच्छा लगता है। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड या वर्क इन प्रोसेस पीरियड, आर डब्ल्यू। फिर आ जाता है एफ। एफ बोले तो फिनिश। थैंक यू सर, फिनिश गुड्स पीरियड। और फिर लास्ट में डी। डी बोले तो डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड। वेरी गुड सर। सर सब कुछ तो हुआ, बट एक चीज आप मिस कर गए। क्या? क्या मिस कर गए बोलो तो? क्रेडिटर। वेरी गुड सर, क्रेडिटर। क्रेडिटर मिस कर गए। क्रेडिटर कौन है यहाँ पर? कहाँ होना चाहिए क्रेडिटर? कहाँ होना चाहिए क्रेडिटर? हाँ सर, कहाँ होना चाहिए?
डी के बाद नहीं सर, क्रेडिटर अगर होगा तो यहां पर होगा T0, T0 स्टार के बीच में होगा ये वाला। मतलब बेसिकली आप रॉ मटेरियल जो खरीदे होंगे सर, वही तो आपका क्रेडिटर है। जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, दे आर योर क्रेडिटर, है ना। तो आप कलेक्शन करके दो या ना दो, बट आपको अल्टीमेटली माना यह जाता है कि आपने खरीदा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो T0 और T1 का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के बीच में ही आपका एक्चुअली T0 स्टार आना चाहिए। अब ये आप कैसे मेंटेन कर पाते हो कि डेटर से कलेक्शन के बाद पेमेंट करोगे, जहां भी करो, बट एक्चुअली इसका पीरियड तो चालू यहीं पर हो जाता है ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्रेडिटर का जो पीरियड है वो वहीं पर चालू होता है, ये सर नो? हाँ सर। दैट इज द पॉइंट सर। क्रेडिटर का पीरियड तो आपका वहीं पर चालू हो जाता है, क्रेडिटर पीरियड। यस, बोलो सर। ये जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल। ये जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये साइकिल से हर बिजनेस को गुजरना पड़ता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर पेमेंट, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, डेटर से कलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा सर। लेकिन सर चलो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रेजेंटेशन से, सर आज मेरा प्रेजेंटेशन बहुत खुश हो गया, मैं देख के खुद ही खुश हो गया। सर आप लोग मुझे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करते देखते हो क्या? नहीं देखते ना? आज आप लोग भी मजा ले लो सर, सर भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सर कहाँ से सीखे? सर पता नहीं सर, आज क्या पता नहीं, भूत आ गया मन में और प्रेजेंटेशन मन से निकल रहा है। नहीं सीरियसली सर, आई नो माय प्रेजेंटेशन इज वेरी बैड। पॉइंट ऑफ T0 मतलब क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? हाँ सर बोलो, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? जुगाड़। वेरी गुड सर, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। जुगाड़, एग्जैक्टली जैसे जुगाड़ू, इंडियन बहुत जुगाड़ू होते हैं कुछ भी हो जाए घर बना के छोड़ेगा जुगाड़ करके ही हुई। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, या फिर ऑफ बोल दिया सॉरी सर, और पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट या फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिकली जुगाड़ लगाओ बिजनेस के लिए जो चाहिए आपको, ठीक है, रॉ मटेरियल का जुगाड़ लगाओ। T0 में चालू हो गया। T0 स्टार में पेमेंट टू सप्लायर करना तो चाहिए। अब आप अगर टाइम पे नहीं करते हो तो फिर सप्लायर भी आपको देरी से देगा, और कुछ नहीं। T1 वर्क्स स्टार्ट ऑन द रॉ मटेरियल। कई बार ये थियोरेटिकली पूछ लेता है, डिफाइन ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। क्वेश्चंस मतलब मैथ्स तो पूछते ही हैं सर, बट कई बार ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, इसको डिफाइन करके बताओ कि किस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच काम करता है। याद रखिएगा सर, बड़ा ही वाइटल पॉइंट है। T0, T0 स्टार, T1, और क्या होगा? और क्या होगा? T2, आगे पे स्टार बता। आगे पेज स्टार एक बार देखा वो। T1 वर्क्स स्टार्ट ऑन द रॉ मटेरियल। अगर हो गया तो भी बताइएगा ऋषभ जी। हाँ हाँ सर। ओके सर। T2, T2 में क्या करेंगे सर? फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड नहीं बोलना है, फिनिश्ड गुड्स बोलना। सोल्ड ऑन क्रेडिट। नॉर्मल में क्या होता है, कैश सेल कम होता है ना बिजनेस में, कैश सेल बहुत कम होता है नॉर्मल बड़ा बिजनेस में, क्रेडिट सेल ज्यादा होता है। तो क्रेडिट ही मान के चलते हैं। अगर थोड़ा बहुत कैश सेल हो जाए तो ठीक है, मजा ले लो, लेकिन क्रेडिट में बिजनेस होता है, तभी तो अकाउंट्स और फाइनेंस का इतना चिंता है। अगर हर चीज कैश में होता तो चिंता किस बात का होता। तो फिनिश गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट इज किसका एंट्री हो गया? क्रेडिट सेल करते ही
कौन एंट्री ले लिया सर? डेटर। थैंक यू। डेटर अराइज, जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ डेटर अराइज हो गया बिजनेस पे। जैसे भगवान जी अब अराइज होते हैं ना, वैसा ही डेटर अराइज हो गया। T4, T4 में कौन है सर? ओ दादा सॉरी, टी। T3 मैं गलत लिखा। T1, T0, T0 स्टार, T1। ओहो मैंने गलत लिखा दिया। ओहो सो सॉरी, सो सॉरी सर। पहले फिनिश गुड्स को रेडी तो करो, बाद में सेल करना। सॉरी सॉरी, सो सॉरी। फिनिश गुड्स रेडी करो पहले सर। T2 में पहले रेडी कर लो फिनिश गुड्स रेडी। फिर T3 में finished goods sold on credit, that is debtor arise, debtor arise। T4 collection from debtor, T4 में collection from debtor। यही तो सबसे बड़ा चिंता है ना सर, सेल तो हो जाता है, कलेक्शन ही नहीं होता। इसी में बिजनेस को सबसे ज्यादा चिंता होता है। चिंता हर बात में है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यहीं पर है, कब पेमेंट मिलेगा सभी के लिए, एवरीबडी। कौन पेमेंट के लिए इंतजार नहीं करता सर? जो सैलरी में काम करते हैं वो, जो बिजनेस करते हैं वो, जो मंदिर में पुरोहित काम करते हैं वो, कौन वेट नहीं करता? वेट सभी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना सर, आप वेट सेल्फलेस वेट कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, एवरीथिंग डिपेंड करता है आपका पेमेंट कब मिलेगा। जो भी हो, पेमेंट के लिए तो सभी आतुर है। ग्रॉस ऑपरेटिंग बोलते हैं सर, पैसा तेरा कितना नाम। हाँ सर, पैसा का कितना नाम सर? काम करके मिले तो सैलरी या वेजेस हैं सर, मंदिर में दो तो दक्षिणा, टीचर को दो फीस, हाँ सर, इंश्योरेंस वाले को दो तो क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम। हाँ सर, पुलिस को दो तो, पुलिस को जब देते हैं बेकार में क्या होता है? घूस, घूस, ब्राइब। पैसा तेरा कितना नाम है, बहुत नाम है सर, चीज वही है पर नाम बदल जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का बहुत सारा नाम है, वैसा ही 108 नाम होता है भगवान कृष्ण का, है ना। R+W+A+D, ऐसे भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा पूजा आ रहा है, रथ यात्रा। कब है रथ यात्रा जगन्नाथ जी का? किसी को पता है रथ कब है? 12 तारीख। 12 इस मंथ का ना? है। ओके। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, आप लोग जानते हो जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान का ही एक रूप है, पता है सबको? हाँ सर। हाँ सर, ये किसको नहीं पता है? ओके सर। नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा? चलो भगवान जी का नाम ले लिया हम लोग। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल R+W+A+D, मतलब बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो रॉ मटेरियल, वो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड सर डेटर, ठीक है। एक मजा का बात देखो सर, रॉ मटेरियल आपका, WIP भी आपका, फिनिश गुड्स भी आपका, डेटर भी आपका, ये सब आपका एसेट्स है ना। बट सर ये क्रेडिटर आपका नहीं है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल और ग्रॉस में फर्क क्या है कि जब आप नेट ऑपरेटिंग साइकिल करते हो तो R+W+A+D और क्या हो जाएगा? माइनस सी। इसको याद रखना क्या बड़ा बात है सर, है ना। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा।
फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला से क्या बनता है, सब चीज तो लाइफ है। तो आर रॉ मटेरियल आपका, WIP आपका, फिनिश गुड्स भी आपका, डेटर भी आपका, बट क्रेडिटर आपका नहीं है। क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है वो आपका नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ग्रॉस से क्रेडिटर को माइनस करो तो नेट मिलता है ना। ग्रॉस से क्रेडिटर को माइनस करो तो नेट मिलता है। ठीक है, जैसे यू ऑल नो सर। चलो सर एक देख लेते हैं, अदानी पोर्ट का रिपोर्ट हम लोग काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। अदानी पोर्ट का रिपोर्ट में अगर हम लोग थोड़ा सा झांके तो चलो सर बैलेंस शीट की तरफ भागते हैं। भागे 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 कहाँ पहुंचे, बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट। अरे कुछ तो मिलेगा, कहाँ चला गया सर। कभी कभी 550 पेज का एनुअल रिपोर्ट में मैं खो जाता हूँ। कैश फ्लो मिल गया मतलब आसपास में ही रहेगा, कैश फ्लो मिला मतलब आसपास में ही मिलेगा सर। पीएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो सब चिपका हुआ रहता है। ओके, ये देखो सर, आप अगर थोड़ा सा नजर डालोगे, आपको बैलेंस शीट में आप थोड़ा नजर डालो, ये देखो एसेट, अच्छा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट साइड में दिख रहा है। ओके, अच्छा सर, और क्या मैंने आपको बोला, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ पता चलेगा, वही वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ही हो जाएगा। या फिर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नहीं ये तो एसेट्स हो गया पूरा का पूरा। रॉ मटेरियल मतलब करेंट एसेट्स में मिलेगा। हाँ सर, करेंट एसेट्स में मिलेगा ना रॉ मटेरियल्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज जो है आपका, है ना, वो आपका हो जाएगा। फिर आपका फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में यहाँ पर ऐसा कुछ तो बता नहीं रहा है, पर फिनिश गुड्स के अंदर भी जो भी है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और डेटर, डेटर मतलब जहां से आपको पैसा मिलने वाला है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है। हेलो, बोलो सर। रॉ है ना सर। रॉ मटेरियल बोलो, WIP बोलो, हाँ सर, रॉ मटेरियल बोलो, WIP बोलो, फिनिश गुड्स बोलो, डेटर बोलो। ठीक है, सारे के सारे। ये एक्चुअली पोर्ट बिजनेस है ना सर, इसलिए फिनिश गुड्स उस तरह से कुछ दिख नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट का बिजनेस होता तो आपको फिनिश गुड्स दिख जाता। एमरन बैटरीज निकालता, बैटरी का तो फिनिश गुड्स होगा, है ना। तो पोर्ट बिजनेस में तो वैसा दिखेगा नहीं, बट बैटरी बिजनेस में फिनिश गुड्स दिख जाता। और क्रेडिटर कहाँ मिलेगा सर, क्रेडिटर कहाँ मिलेगा, लायबिलिटी में मिलेगा ना सर। ये देखो क्रेडिटर कहाँ 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 क्रेडिटर, ये देखो इसी के अंदर होगा। ये रहा आपका बोरोइंग्स, हाँ बोरोइंग्स में ये देखो ट्रेड और अदर पेबल्स। बोरोइंग मतलब लोन हो जाता है, क्रेडिटर मतलब जो आपका जिनसे जिनके थ्रू से आप लेके बिजनेस करते हो, ये रहा आपका क्रेडिटर। हाँ, समझ में आ रहा है, ट्रेड पेबल्स समझ में आ रहा है सर। देखो सर, आप लोगों में रोज बैलेंस शीट और पीएल के आसपास में घुमाता हूं, ताकि आप लोग हमेशा ये सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहो। हाँ सर, जब आप फार्म में जाओगे ना ट्रेनिंग करने, या फिर जब आप जॉब करने जाओगे, तो आपको कोई भी चीज़ अननोन ना लगे। इंटरव्यू में आप हमेशा रेडी रहो कि क्या है क्यों है, सिर्फ पढ़े ही नहीं सर, देखे भी हैं। ओके सर, तो समझ गया सर, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्रेडिटर आपका नहीं है, जो देना पड़ेगा, और बाकी सब आपका है। चलो सर, समझ तो गए हैं, अब आगे बात बढ़ाओ सर। ओके, एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना सर। सपोज अ फार्म सर, कौन सा फार्म के बीच में बिजनेस करें। चलो सर, हम लोग दो फार्म के हिसाब से काम करते हैं। सपोज ए फार्म, फार्म का नाम है सर, ये आईटीसी का, आईटीसी का नूडल्स, क्या नाम है आईटीसी नूडल्स का, यप्पी, है ना हाँ सर। सर। ओके, आईटीसी यप्पी है हमारा बिजनेस। ठीक है, सपोज ए फार्म आईटीसी यप्पी, स्पेलिंग सही है यप्पी का, YA क्या है यप्पी स्पेलिंग, YI। YI, ऐसा ऐसा स्पेलिंग है, दिमाग खराब हो जाता है।
सर ऐसा एग्जाम्पल क्यों लेते हो आप जिसका स्पेलिंग आपको नहीं पता? सॉरी सर, गलती हो गया। ठीक है, जो भी हो, चलो। ITC-FP, सपोज ए फार्म जिसका नाम है ITC-FP प्रोवाइड दी फॉलोइंग इन्फो, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया रिगार्डिंग इट्स operating cycle, operating cycle components, okay, regarding its operating cycle components. वेरी गुड सर। क्या कंपोनेंट दिया आपको? देखिए सर, रॉ मटेरियल पीरियड, raw material period 25 days, processing period 45 days, finished goods period 30 days, debtor period 40 days, creditor period 20 days। ठीक है, 20 डेज। क्वेश्चन क्या किया आपको? आपका प्रोजेक्ट क्या है? एफपी का प्रोजेक्ट है सर, मजाक नहीं चल रहा है। आप कौन हो? आप आईटीसी एफपी डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर हो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई। फाइनेंस मैनेजर को काम दिया गया है, क्या काम दिया गया है? कैलकुलेट करो इट्स मतलब आईटीसी एफपी, कैलकुलेट एफपी एफपी's नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अच्छा ये तो क्वेश्चन 1 ही था, क्वेश्चन 1 ही तो था, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 क्या है सर? क्वेश्चन 2 क्या होगा सर? हाउ मेनी साइकिल्स are there in a year? Question 3, if its total operating expenses, किसका? आईटीसी का, आईटीसी यप्पी, if its total operating expenses during the year is 500 lakhs, estimates its net working capital requirement, estimates its net working capital requirement। किसका सर? आईटीसी एफपी का। आईटीसी एफपी सर, तब से नाम ले रहे हैं, एक बार देख लेना चाहिए ना। किसको अभी नूडल्स खाने का मन है? किसको नूडल्स खाने का मन है? सर किसी को नहीं है? मत खाओ सर। मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे खाना है, आप खाओगे?
ये आईटीसी एफपी है। ये देखो सर, ये धोनी ऐड दे रहा है, अरे वाह। किसको चाहिए सर सनफिस्ट टीएफपी? धोनी को बोलो, आपको घर में भेज देगा, बना के भेज देगा। सेव का काम कर रहे धोनी, वो भी बैट से दे रहा है, अरे वाह। और क्या चाहिए? और एक फार्म चाहिए सर। इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट नूडल कंपनी का नाम बताओ। नेस्ले मैगी। नेस्ले मैगी, अरे वाह सर, बढ़िया है। नेस्ले मैगी 2 मिनट्स नूडल, वाह। ब्रांड है मैगी, मजा आ गया देख के। सर आप क्या चाहते हो, इंडस्ट्री का बेस्ट बनोगे कि नहीं? आईटीसी अगर इंडस्ट्री का बेस्ट बनना चाहता है, कौन बनना चाहता है? बेस्ट इंडस्ट्री बनना चाहता है। आईटीसी एपी पीछे है, मैगी आगे है ना सर, ये तो आप लोग मानोगे? ये सर नो? हाँ सर। ये तो मान गया आप लोग। होल्ड सर। हाँ सर, क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि आईटीसी मैगी, और आप कौन हो? सॉरी, नेस्ले का मैगी इंडस्ट्री का बेस्ट है। आप कौन हो? आप आईटीसी एपी का फाइनेंस मैनेजर हो। सिंपल बात है सर, आप आईटीसी एपी का मैनेजर हो। अब आपको क्या करना है, आपको आईटीसी का इंप्रूवमेंट करना है, इंडस्ट्री का बेस्ट बनना है। तो सर बेस्ट बनने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। अगर आपको बेस्ट बनना है तो वर्किंग कैपिटल मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल से ही तो सब कुछ बनता है। पॉइंट 4 या मतलब क्वेश्चन 4, बेस्ट फार्म कौन है? बेस्ट फार्म बेस्ट फार्म है नेस्ले मैगी। नेस्ले मैगी, ठीक है। नेस्ले मैगी, स्पेलिंग सही लिखा? एकदम सही लिखा। नेस्ले मैगी हैज द following operating cycle components। नेस्ले मैगी का ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट देखना सर, ठीक है। आप आईटीसी हो, आप कहाँ का हो? आप आईटीसी का हो, लेकिन मैगी का देखो आप, इसका रॉ मेटेरियल पीरियड बता रहा है सर 20 डेज का, इसका WIP पीरियड बता रहा है 35 डेज का, इसका फिनिश गुड्स पीरियड्स बता रहा है 15 डेज का, इसका डेटर पीरियड बता रहा है सर 30 डेज का, इसका क्रेडिटर पीरियड बता रहा है सर 25 डेज का। अरे वाह। दादा একটু দেখাও। लिखो सर। হয়ে গেছে। क्वेश्चन क्या है सर? 4th क्वेश्चन क्या है? इफ आवर फर्म क्या है? हम लोग कहाँ का है सर? आईटीसी ईपी। आईटीसी एफपी। अगर आईटीसी एफपी डबल पी है, if ITC FP, if our firm ITC FP wants to increase its efficiency and become similar to the best like Maggie,
what would be the net working capital requirement? बोलो सर। फोर्थ क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने? फोर्थ दादा क्वेश्चन लिखा? हाँ सर। বলছি এটা ফিফথ হবে তো? কোনটা? বলছি এটা 5 নম্বর কোশ্চেন হবে তো? 5 नंबर नहीं सर, फोर्थ ही तो है। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट EFP's net working operating cycle. Question 2, how many cycles are there in a year? Question 3, if its total operating cycle during the year is 500 lakhs, estimate its net operating working capital requirement. And waste farm Nestle Maggi has the following operating cycle components. दे दिया হ্যাঁ आपको। এটা তো 4 यस, नहीं वही এর মধ্যেই এটা। हाँ ऑब्वियसली ना, इसी डेटा के बेसिस में ये क्वेश्चन। If our firm ITC-FP wants to increase its efficiency and become similar to the best like Maggi, what would be the net working capital requirement? क्वेश्चन समझ में आया सर? मैगी और EFP का लड़ाई चलेगा? हाँ सर, मैगी और EFP का लड़ाई चलेगा तो अब अभी करंटली कौन जीत रहा है? अब तो मैगी जीता हुआ है मार्केट में। ऑलमोस्ट 60% के आसपास का मार्केट शेयर इसका है, सेकंड में EFP है, आपको बता दूं। हाँ सर, देखना चाहते हो? नूडल्स मार्केट इन इंडिया, ये देखो सर, मार्केट रिसर्च में जाते हैं, मोटा मोटी एक एवरेज आइडिया तो हमको मिलेगा ही। ये मोटा मोटी एक एवरेज आइडिया मिल रहा है। यू कैन सी इट हियर, ये देखो। द इंस्टेंट नूडल्स मार्केट इन इंडिया वाज वैल्यूड 93.66 बिलियन इन 2017 एंड एक्सपेक्टेड है कि एनुअल ग्रोथ रेट है इसका 5.6% के आसपास 2018 से 2023। अमंग द वेरियस कंपनीज ऑपरेटिंग इन द मार्केट, नेस्ले एंजॉयज द हाईएस्ट मार्केट शेयर दैट इज ऑलमोस्ट 60%, फॉलोड बाय द ITC। तो आप एज ए फाइनेंस मैनेजर इन ITC, फाइनेंस मैनेजर इन ITC, आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो सर? एज ए फाइनेंस मैनेजर इन ITC आप किस तरह से ITC का बिजनेस को इंप्रूव करोगे? दैट इज आवर टारगेट। अब हमारा टारगेट करेंटली मार्केटिंग करके नहीं, हमें तो बताना होगा वर्किंग कैपिटल के थ्रू से। ठीक है, ये काम हमें मिला है। ठीक है, फाइनेंस का बहुत काम होता है सर, तो चलो फाइनेंस का जो काम है वो देखते हैं। बाहर वेदर बहुत खराब है सर हमारे यहाँ पर, पता नहीं कब नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, चल रहे हैं सर, जब तक भगवान जी चला रहे तब तक चल रहे हैं। ठीक है, वेदर लेकिन बहुत खराब है बाहर, बहुत जोर जोर से लाइटनिंग हो रहा है। ओके सर, चलो सर सॉल्व करें। हेलो, बोलो सर, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया सर? प्रोजेक्ट समझ में आ गया ऑपरेटिंग साइकिल का? हाँ सर। वेरी गुड सर। चलो सर आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले पूछा था एनओसी क्या पूछा था? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। डेटा आप लोगों के पास है, आप ही लोग बताओगे किसका पहले क्या करे? ITC का करते हैं ना, ITC का ही तो करना है। करंट डेटा क्या बोला? करंट डेटा आपको बोला है सर, रॉ मटेरियल पीरियड 25 दिन का, प्रोसेसिंग 45 दिन का, फिनिश गुड्स 30 दिन का, डेटर 40 दिन का, क्रेडिटर 20 दिन का। ठीक है, ये बोल के रखा आपको। अब आपको बनाना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपको पूछ रहे हैं, आप बताओ। नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपको पूछा है, आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 कर लोगे, इजी है ना? R प्लस, हाँ बोलो बोलो, R प्लस W, 75 नहीं तो सर R प्लस W प्लस 120 120। यस सर, 120 इज द राइट आंसर। R प्लस W प्लस A प्लस D माइनस C। দাদা ITC, हाँ बोलो। শুনতে পাচ্ছো? हाँ बच्ची बोल। না আমি 120 বললাম, শুনতে পেয়েছো কিনা তাই?
120। जिन लोगों ने 120 बोला सही बोला, रोशनी बोला, प्रीति बोला, मौसमी बोला, मैंने मुझे इन लोगों का आवाज आया। और 75 मोस्ट प्रोबेबली प्रियतमा ने बोला। प्रियतमा, मुझे लग रहा है आपने मैगी का डेटा ले लिया। 25 25 प्लस 45, बाप रे बाप। सर आप लोगों को आवाज आ रहा है? बहुत भयंकर आवाज चल रहा है, बहुत भयंकर आवाज चल रहा है। 25 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 20। ओके, 25 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 20। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस फिनिश गुड्स पीरियड प्लस डेटर पीरियड माइनस क्रेडिटर पीरियड। सिंपल है, 120 डेज। ये हुआ हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 2 क्या है सर? नंबर ऑफ साइकिल इन ए ईयर। बोलो सर। नंबर ऑफ 3.04 times. अरे वेरी गुड सर। कैसे मिलेगा? एक साल को अगर हम 365 दिन माने और डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दे, 365 दिन एक साल का टोटल है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में 360 बता के रखता है, तो अगर क्वेश्चन 360 बताता है तो आप 360 लेना, बट अगर कुछ नहीं बोला तो 365 इज ओके। तो 365 डिवाइडेड बाई 120 तो कितना हो जाएगा? 3.04 टाइम्स। वेरी गुड सर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक एक साइकिल, मतलब साल में आईटीसी का कितना साइकिल होता है टोटल बिजनेस का? 3 साइकिल ऑलमोस्ट। मतलब साइकिल का मतलब क्या है सर? साइकिल का मतलब समय का पहिया चलता है। साइकिल का मतलब, अरे सर रॉ मटेरियल मतलब खरीदने के बाद से डेटर से पेमेंट कलेक्शन तक, ओके, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा तब ना बिजनेस को कुछ मिलेगा। हाँ सर, हेलो, बोलो ना सर। रॉ मटेरियल खरीदने से लेके डेटर से कलेक्शन होगा तब ना बोलेंगे बिजनेस में कुछ मजा आया है दादा। तो ये एक एक साइकिल कंप्लीट करने में आईटीसी को लग रहा है, हमारे डेटा के हिसाब से, ये डेटा हम लोगों ने अज्यूम किया, ये आईटीसी का डेटा नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, अब कोई सोचेगा आईटीसी का सच का डेटा है, अरे नहीं, ये तो एज्यूम है। अब रियल डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। 3.04 टाइम्स आईटीसी को लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है, मजा आ गया। पॉइंट 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है सर? नेट वर्किंग कैपिटल ना, नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है हमें, कैसे पता चलेगा? बोलो सर, क्या आंसर होगा? 164.47. वेरी गुड सर। टोटल ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल करो। सर देखो क्वेश्चन में गिवन है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में, गिवन है ना? है दादा। कितना गिवन है क्वेश्चन में टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 500 500 लाख। वेरी गुड सर, 500 लाख ये टोटल एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है एक एक साइकिल का, मतलब पूरा साल में। ठीक है, पूरा साल भर में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 500 लाख का, और आपका टोटल एक एक साइकिल होता है 3.04 का। तो एक एक साइकिल के पीछे कितना खर्चा कर लेते हैं सर आईटीसी? 164.47 लाख, है ना, पर साइकिल के पीछे इसका ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है इसका। बोलो सर, यहां तक बात समझ में आ गया? है दादा। ओके सर, मतलब हम सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हैं, बिजनेस को एनालाइज भी कर रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट जस्ट कैलकुलेशन सर, दिस इज ऑल्सो एनालिसिस। ओके, ये ऋषभ और प्रीतम सर, आप लोग रसगुल्ला खिलाने से तब बोलोगे, कभी तो बोलो। ओके सर, ठीक है, चलो वेरी गुड। कभी कभी आप लोग भी जवाब दिया करो, मेरा भी थोड़ा आत्मा को शांति मिलेगा। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर, हम लोग ना बोल के ज़्यादा शांति में रहते हैं।
आपको क्यों चाहिए आत्मा को शांति? हम लोग देना नहीं चाहते। आप क्या कर लोगे? सर कुछ नहीं कर सकते, बस चिल्ला सकते हैं। सर ओके, अब हम लोग बेस्ट बनेंगे सर। क्या बनेंगे? बेस्ट। बेस्ट कौन है? मैगी। इफ दिस फर्म means, if this firm means ITC, this firm wants to become the best, like मैगी। अगर ये मैगी जैसा बेस्ट बनना चाहता है तो उसे क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैगी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसे देखना पड़ेगा। तो फिर न्यू एनओसी, मतलब आपको अभी मैगी का एनओसी फाइंड आउट करना है। बताओ सर, मैगी का एनओसी क्या है? 75 डेज, है ना? है दादा। R प्लस W प्लस A प्लस D माइनस C, 20 प्लस 35 ना, 35 प्लस 15 प्लस 30 माइनस 25। सही बोला मैंने? देखो तो चेक करके। है दादा। चेक कर लेना सर। हाँ, कई बार मैं बोलते बोलते गलत भी बोल देता हूँ। 75 दिन हो रहा है सर। अब बताओ, आईटीसी का एक एक साइकिल लग जाता है 120 दिन, वहां पर मैगी का एक एक साइकिल आ जाता है सर 75 डेज में। कौन बेहतर स्थिति में है सर? मैगी। ऑब्वियसली, तभी तो इंडस्ट्री में बेस्ट भी है ना? इसका अर्निंग भी ज्यादा है सर। टेस्ट के लिए भी एक कारण है। हाँ सर, टेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट फिर भी अगर मैं मान के चलता हूँ कि दोनों का taste... हाँ हाँ बोलो। हेलो बोलो सर, একটু পেস্ট করুন। कहाँ जाए? আমার লেখা কিছুটা বাকি আছে লাস্টের পৃষ্ঠা। লাস্টের পেজ তো আমি তো আছি তো, ওইখানেই তো আছি। লেখ কোনটা? 75 ডেজটা হ্যাঁ স্যার। হয়েছে? হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। ओके चलो सर, नेक्स्ट। अब क्या करना है सर? हम लोग को ये तो पता चल गया कि मैगी का वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल कितना दिन में होता है, 75 डेज में होता है, ये पता चल गया सर। तो फिर मैगी का नंबर ऑफ साइकिल भी बता दो इन ईयर। 4.87 times। 365 डेज और 75 एक एक साइकिल का लगता है, तो टोटल मैगी 4.87 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 बार सर। हाँ, उसका 3 बार था, इसका 5 बार एक एक साइकिल, मतलब साल भर में साइकिल घुमा लेते हैं। क्या साइकिल? परचेस से लेके रॉ मटेरियल से लेके डेटर तक पूरा का पूरा साइकिल, इंक्लूडिंग क्रेडिटर का पेमेंट, पूरा का पूरा खेल 5 बार कर लेता है मैगी। समझ सकते हो कितना बेहतर पोजीशन में है, तभी तो मार्केट शेयर में इतना हाई है सर। ऑपरेटिंग साइकिल जो कंपनी जितना अच्छे से मतलब मेंटेन करता है, वही कंपनी हमेशा आगे रहते हैं सर कॉम्पिटिटर से। एस्टिमेट्स ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, बताइएगा सर। 102.67 लाख। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो दोनों का सेम ही माना गया सर, 500 लाख जो है वही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों का सेम है, नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड कर दो, मतलब 500 लाख को डिवाइड कर देंगे 4.87 से। कितना बोला ये रोशनी? 102.67 लाख। वेरी गुड सर, 102.67 lakhs। वेरी गुड, दोनों ने सही बोला आप लोगों ने। सर अगर आप चेक करो, यप्पी का कितना लग जाता है? 164.47।
164.47। मैगी का कितना लग जाता है? 102.67। कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है? मैगी। मैगी। देख पा रहे हैं ना सर? अगर ऑपरेटिंग साइकिल सही तरह से कोई कंपनी कर लेता है तो उसको वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है। तो फिर हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है सर, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल requirement, reduction in working capital requirement equals to 164.67 minus 102.67 lakhs। ठीक है, 102.67 lakhs। कितना डिफरेंस हो गया? 61। সেটা 164.47 ছিল। ओ सॉरी 47। हाँ तो कितना हो जाएगा? 61.8। 61.8 lakhs। ओके, इसका मतलब अगर आईटीसी को मैगी जैसा बनना है तो ऑलमोस्ट इतना कैपिटल को कम करना पड़ेगा लीडर बनने के लिए। खर्चा कम करना पड़ेगा सर वर्किंग कैपिटल को। समझ आ रहा है ना? अगर आईटीसी को मैगी जैसा बनना है तो वर्किंग कैपिटल में जितना होगा इतना कैपिटल कम यूज करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। जिस दिन ये पोजीशन में पहुंच पाएगा उस दिन आईटीसी मैगी को compete करने का सिचुएशंस में आ सकता है। इसके साथ साथ नॉट जस्ट दिस 61 लैक्स, और एक पॉइंट भी है सर, एक नोट भी लिख लो। जिनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होता है वो अपना कैपिटल को मार्केट में लगा के इन्वेस्टमेंट भी करता है। इफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स वर्किंग कैपिटल में फंस जाता है, ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल इज 18%, मतलब जितना आपका वर्किंग कैपिटल, मतलब जितना फंड आपका बिजनेस में फंस जाता है, अगर इसका रिटर्न 18% है, ठीक है, तो जिस फर्म के पास एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा हुआ है वो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लेगा? मतलब उस पर्टिकुलर फंड को अगर मार्केट में वो कहीं दूसरा जगह में लगाते हैं, एक्स्ट्रा फंड्स, मतलब सिंपल बात है, द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ 61.8 लैक्स किसके पास ज्यादा है? ऐसा भी सोच सकते हैं ना? 61.8 लाख किसके पास ज्यादा है सर? आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ, मतलब ये अमाउंट ऑब्वियसली आईटीसी को कम करना पड़ेगा अगर आईटीसी को मार्केट में लीडर बनना है तो, मतलब एटलीस्ट मैगी को कम्पीट करना है। हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं इसको कि मैगी के पास 61 लाख रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू आईटीसी। क्या ऐसा कहना गलत होगा? हाँ सर? अरे क्यों नहीं, क्यों गलत होगा सर? अगर आप कैपिटल कम यूज कर रहे हो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा फंड बच रहा है ना, तो वही फंड को आप मार्केट में लगा सकते हो। 18% का आप वहां से रिटर्न कर सकते हो। कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल इज 18%, द फर्म कैन सेव an amount equals to 18% of 61.8 लाख। अगर मैं मान के लिया ये 18% एजम्पशन है, 18 हो जाए, 15% हो जाए, 12% हो जाए, 10% हो जाए, मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा बच रहा है तो वो पैसा को मैं क्या करूंगा, मार्केट में भी लगा दूंगा ना। जैसे यहाँ पर नेस्ले 61 लाख में ऑलमोस्ट लीड कर रहा है, मतलब जो 61 लाख नेस्ले को यूज नहीं करना पड़ रहा है आईटीसी को यूज करना पड़ रहा है सेम बिजनेस देने के लिए एक्स्ट्रा, तो हम बोल सकते हैं कि मैगी वो पैसा को दूसरा जगह में लगा देगा, और अगर वो लगाता है मार्केट में तो उसको 18% और रिटर्न मिल जाएगा। तो 61.8 लाख का 18% कितना हो जाता है? 11.124। 11.124, मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको एक्स्ट्रा और 11 लाख का सेविंग्स है। किसको? ये किसका सेविंग्स है? 11 लाख का और रिटर्न कौन ला रहा है? ये मैगी ला रहा है सर। मैगी का। मतलब मार्केट में लीड करने का
एक फायदा नहीं है सर, दो दो फायदा है। एक तो आप उनसे आगे हो 61 लाख से, आईटीसी कहेगा कि वो 61 लाख से पीछे है, और इस आगे का फायदा भी वो लेता है। आगे का फायदा ये हो गया कि वो एक्स्ट्रा फंड को वो कहीं पर लगाएगा बिजनेस पे, और वहां से 18% अगर रिटर्न आता है तो 18% कमा लेगा, 18% कमा के और 11 लाख का सेविंग्स एक्स्ट्रा। तो मार्केट लीडर बनने का ये रहा फायदा। और प्रॉपरली अगर अपने आप को मेंटेन, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना कोई सीख गया तो वो मार्केट में लीडर बन सकता है। आज मैगी है, कल येप्पी हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता सर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। आप लोग इंडस्ट्री लीडर कोलगेट को जानते हो, है ना सर? कोलगेट का नाम तो सुने होंगे सर, हाँ सर। है ना? रिसेंट ट्रेंड में कोलगेट को compete किया एक ऐसा कंपनी का नाम बताओ, बोलो सर बोलो। सेंसोडाइन। सर मैं थोड़ा सा एक अलग कंपनी का रिसेंट ट्रेंड, जयपुर। पतंजलि सर, पतंजलि। पतंजलि मार्केट में आके कोलगेट को बहुत ज्यादा कंपटीशन दिया है सर, सीरियसली मजाक नहीं कर रहे। पतंजलि का एक टूथपेस्ट आता है दंत कांति बोल के, है ना? हाँ पतंजलि का एक टूथपेस्ट आता है दंत कांति बोल के, ये देखो दंत कांति। हाँ, अब पतंजलि दंत कांति को, पतंजलि दंत कांति, हाँ बोलो। हाँ कोलगेट की नंबर 1। ऑब्वियसली कोलगेट लीडर है ऑलवेज, बहुत दिनों से है, ठीक है। कोलगेट सर आप लोगों को लीडर है कैसे पता चल गया? बहुत सारा लोग है हमारे देश में जो सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि मुझे पेस्ट करना है, टूथपेस्ट करना है, वो बोलते हैं कि मुझे कोलगेट करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन। कुछ कंपनीज है सर जो अपना ब्रांड को ही प्रोडक्ट का नाम बना दिया, मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम बना दिया, जैसे कि कोलगेट उनमें से एक है। जेरोक्स, जेरोक्स एक्चुअली कुछ नहीं है, वो तो फोटोकॉपी होता है सर, है ना? जेरोक्स बोल के कुछ होता है क्या? फोटोकॉपी होता है। कंपनीটার নামই জেরক্স ফেমাস হয়েছে। कंपनी का नाम जेरोक्स है, मतलब वो अपना नाम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एक हो गया कॉलगेट, दूसरा हो गया जेरोक्स, तीसरा और भी है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब पेप्सी या कोको कोला, ऐसा, ठीक है। मतलब अपना ब्रांड नेम को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, অল্প অসুবিধা হয়েছে। हाँ बोलो सर। কোকা কোলাটা স্যার মানে অল্প লস হয়েছে তো। हाँ हुआ है तो ऑब्वियसली अभी हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन एक टाइम था कि जब कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब कोका कोला हुआ करता था, है ना? না মানে जो कि এই আমি বলছি লাস্ট এই 1-2 সপ্তাহ এই রোনাল্ডো যে প্লেয়ার আছে না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো हाँ 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 এর জন্য। हाँ हाँ रिसेंटली वो रोनाल्डो इस मैटर पे लेके कुछ हुआ है, क्या हुआ है रे? তো অত ভালোভাবে তো জানি না কি দুটো ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में देख के आपको बताऊंगा। लेकिन सर आप लोगों को पता होगा कि কত সাইডে রেখেছিল নিয়ে তাতে ওদের অনেক লস হয়ে গেছিল, কত 364 বিলিয়ন ডলার কত। अच्छा, कॉलगेट का एक ब्रांड आया ना सर, वेद शक्ति बोल के, टीवी में ऐड बहुत आ रहा है। कॉलगेट वेद शक्ति, सिवा का वेद शक्ति, टीवी में ऐड नहीं आ रहा है क्या? है दादा। अब ये वेद शक्ति किसके लिए आया? क्यों क्यों कॉलगेट को ऐसा नाम देना पड़ा? कॉलगेट को अचानक ऐसा नाम क्यों देना पड़ा? आयुर्वेदिक है बोल के। यस, मतलब दंत कांति को कॉम्पीट करने के लिए, समझ रहे हो सर? पतंजलि का दंत हाँ। कांति को कम्पीट करने के लिए, क्योंकि मार्केट शेयर में बहुत मुश्किल डाल दिया था पतंजलि का दंत कांति। तो ये चलता रहता है मार्केट में। तो अगर कॉलगेट का मार्केट को भी अगर कोई खा सकता है तो मैगी का मार्केट भी ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है। ऐसे बहुत सारा डेटा है, मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस किया एक बार, फिर से कभी करूंगा। कॉलगेट का शेयर भी मार्केट में डगमगाया है सर, और दंत कांति ने बहुत जोर का कंपटीशन दिया कॉलगेट को, बहुत जोर का। तो
दीज आर दी बिजनेस सिस्टम, ये तो चलता रहता है, गेम है, मार्केट में ये लोग प्लेयर है, अपने वापस में कंपटीशन है इनका। तो वर्किंग, नॉट जस्ट वर्किंग कैपिटल के साथ साथ प्रॉपर मार्केटिंग पॉलिसी, हर चीज से हम लोग बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। मार्केटिंग तो अपने जगह में होगा, मार्केटिंग वाले अपने अपने पॉलिसी बताएंगे कि इस तरह से मार्केट करना है, उस तरह से मार्केट करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब मार्केटिंग का सबका मतलब अपना अपना कॉन्सेप्ट वो लोग बता देगा, फिर काम आ जाता है फाइनेंस वाले का। अब फाइनेंस वाले को इस मैटर को देखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉफिट दिलवाना है सर, कि कौन सा प्रोजेक्ट लाना सही रहेगा नहीं रहेगा वट एवर, तो उसके लिए बिजनेस को प्रॉपर ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच को मेंटेन करना है, ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्री में बेस्ट बनना है तो। ठीक, जहां पर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कैसे नेस्ले मैगी की तरह अगर आईटीसी को बनना है तो उसको क्या करना होगा। बोलो सर, ऑपरेटिंग साइकिल समझ आया, मजा आया, यस और नो? हाँ सर। अब सर ऐसा सिमिलर टाइप्स ऑफ सम्स मैं आप लोगों को घर पे दे रहा हूं, आप लोग प्लीज ट्राई करो, इजी है लेकिन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो आज मेरा क्लास इतना ही रहेगा सर। नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को ये एस्टिमेटेड का जो दूसरा अप्रोच है, दैट इज करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में बात करूंगा, ठीक है। तो आज तो मैं क्लास इतना ही रखूंगा। आई होप सर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया सभी को। एनी डाउट सर तो पूछ सकते हो। राखी सर। ओके सर, टाटा। ठीक है सर, Bye, बाय। sir. गुड नाइट, बाय सर। गुड नाइट सर, बाय सर, बाय। बाय सर।